हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहां आपको मिलता है ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से न्यू वैकेंसी निकली ANM के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर पूरा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समिति के लिए ANM के संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस वो ऑनलाइन होने वाली है। कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पद का नाम यहाँ पे बात करते हैं ANM है, और कड़ीवार यहाँ पे जो संख्या है मतलब वैकेंसी है वो है 8,853। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी निकली। 8,853 पोस्ट है और 11,500 रुपये पर मंथ की यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करें तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 साल का ANM का, और उसके साथ ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन बिहार नर्स और रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं है ये दोनों तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सैलरी का। हमने आपको बता दी कि 11,500 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी। इसमें और भी डिटेल की हम बात करें, एज वगैरह क्या मांगी गई है, तो यहाँ पे देखिए एज की हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए 37 साल जो कि मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40 साल की एज मांगी गई है। BC MBC मेल फीमेल के लिए यहाँ पर 40 साल, और SC ST मेल फीमेल के लिए भी यहाँ पर 42 साल की एज मांगी गई है। इसके अलावा 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी जिनको भी आरक्षण है उनको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख की हम यहाँ पर बात करें तो 1/7/2021 मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट है 21 जुलाई 2021 मतलब आप 21 जुलाई तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं शाम के 6 बजे तक। ठीक है, तो आपको डेट का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इस पर आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, और यहाँ पर डेट भी दी गई है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एडवर्टाइजमेंट आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसके नीचे डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, तो आप यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने इसमें आपको जो मेन है वो बता दिया है शॉर्ट में, और अगर आपको और डिटेल चाहिए यहाँ पे कितना शुल्क लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो शुल्क अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपये, महिला के लिए 250 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी, और अगर आप SC ST कैटेगरी के तो यहाँ पे 250 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि अगर आप दूसरे स्टेट से बिहार स्टेट में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के माने जाएंगे। ठीक है, चाहे आपकी कैटेगरी SC है या ST हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करेंगे तो। अब हम यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको सब लगने वाले, रजिस्ट्रेशन फ़ोटो साइन वगैरह सब डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर देखना है रजिस्टर न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन है, उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है। तो अगर आपके पास लॉगिन ID है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, रजिस्टर न्यू रजिस्टर जो लिखा है वो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ देखना है आपको। तो ये ANM सिर्फ एक ही पोस्ट है, आपको ANM ही चूज़ करना है यहाँ से। उसके बाद आर यू रजिस्टर विथ नर्सिंग काउंसलिंग, तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यस ही करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे विद नर्सिंग काउंसलिंग यू बिलोंग टू, तो आप किस नर्सिंग कॉलेज काउंसलिंग से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नर्सिंग काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालना है। तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन का एक ही ऑप्शन है, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ANM में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। डू यू हैव वांट टू क्लेम रिजर्वेशन, तो यहाँ पे आप अगर क्लेम करना चाहते हो तो यस करें, नहीं तो फिर आप नो कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन सिटीजन में आपको यस कर देना है, फिर आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो फिर नो करना है। कैटेगरी में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप बिहार के यहाँ पर नहीं है, मतलब बिहार के डोमिसाइल नहीं है, तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बिहार से रहने वाले तो फिर आपको कैटेगरी चूज़ कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी अनरिजर्व SC ST OBC AWS वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है जेंडर का, तो आपको यहाँ पे जेंडर चूज़ कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है। फिर आपको यहाँ पर आर यू PHB मतलब आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पर नो कर देना, सिंपल सा। आप आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम लिखना है, फिर आपको यहाँ पर लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे उसके हिसाब से यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है, फिर ईमेल आईडी के बाद कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, और फिर यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ नीचे एक ऑप्शन है आई एक्सेप्ट का, इस पर क्लिक करके सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे सबमिट कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी,
उस रजिस्ट्रेशन आईडी से आप लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद फिर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी कुछ और डिटेल डालनी है, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल, उसकी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और फीस पेमेंट कर देना है। फीस मैंने आपको बता दिया कितना लगने वाला है। तो इस तरह से आप ये ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, कहने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आप हमेशा अपडेट